भविष्य में फसल क्षति के कारण सभ्यता फिर से एक विफल कृषि प्रधान समाज में बदल गई है। नासा के पूर्व पायलट कूपर मैथ्यू मैककोनागी अपने परिवार के साथ एक फार्म चलाते हैं। मानवता को दुनिया को खिलाने के लिए अधिक किसानों की आवश्यकता है। वर्तमान वैज्ञानिक सोच का मानना है कि सोवियत संघ को दिवालिया करने के लिए नासा अपोलो मिशन को नकली बनाया गया था। एक ऐसी धारणा जो कूपर को किसी और चीज की तरह परेशान करती है। मर्फी मैकेंजी फॉय, कूपर की 10 वर्षीय बेटी, का मानना है कि उसके कमरे में एक भूत है जो उसके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि भूत एक अज्ञात खुफिया जानकारी है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके कोडित संदेश भेजती है, जो धूल में बाइनरी निर्देशांक छोड़ती है, जो उन्हें प्रोफेसर जॉन ब्रांड, माइकल केन के नेतृत्व में एक गुप्त नासा इंस्टॉलेशन तक ले जाती है। डॉन ब्रांड ने कूपर को बताया कि धूल भरी आंधियों की गंभीरता के कारण, जलवायु परिस्थितियों में बदलाव के कारण हर साल एक फसल नष्ट हो जाती है। जल्द ही पृथ्वी पर कभी भी कोई फसल नहीं उगेगी, प्रजातियां भूख से मर जाएंगी। ब्रांड ने खुलासा किया कि एक वर्म होल जो स्पष्ट रूप से एक विदेशी बुद्धि द्वारा बनाया गया था एएमपी पहली बार 48 साल पहले खोजा गया था, नए ग्रहों की ओर ले जाता है जो जीवित रहने की आशा प्रदान कर सकते हैं। नासा के लार्जर मिशन ने ब्लैक होल गरगेंटुआ की परिक्रमा करने वाले 3 संभावित रहने योग्य दुनिया की पहचान की है, मिलर, एडमंड्स और मान, जिनका नाम उन अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने उनका सर्वेक्षण किया था। मूल रूप से 12 अंतरिक्ष यात्रियों को 12 अलग अलग दुनियाओं में भेजा गया था। उनके यान में हाइबरनेशन क्षमताएं थीं, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्री दशकों तक जीवित रह सकते थे एवं पृथ्वी पर निवास डेटा वापस भेजने के बाद बचाए जाने की प्रतीक्षा कर सकते थे। लेकिन यदि ग्रह को रहने योग्य नहीं माना जाता तो बचाव की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी के पास सभी 12 ग्रहों पर फिर से जाने के लिए संसाधन नहीं थे। ब्रांड 3 ग्रहों से अंतरिक्ष यात्रियों के डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष यान एंड्योरेंस को चलाने के लिए कूपर को भर्ती करता है। यदि ग्रहों में से एक भी रहने योग्य है तो मानवता अंतरिक्ष स्टेशनों का अनुसरण करेगी, लेकिन ब्रांड ने अभी भी मानवता के पर्याप्त हिस्से को अंतरिक्ष में चिन्हित ग्रह तक ले जाने की समस्या का समाधान नहीं किया है। इसलिए योजना बी में मानव भ्रूणों के साथ पहचाने गए ग्रह पर बमबारी करना है। एंड्योरेंस 5000 मानव भ्रूणों को ले जाएगा, जिनमें से 10 को बड़े होने के बाद ऊष्मायन किया जाएगा। फिर उन्हें कृत्रिम रूप से गर्भाधान किया जाएगा ताकि कुछ दशकों में 100 मनुष्यों की एक कॉलोनी बनाई जा सके। कूपर के जाने से मर्फी तबाह हो जाती है और वे बुरी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। एंड्योरेंस पर कूपर ब्रांड की बेटी बायोटेक्नोलॉजिस्ट अमेलिया एनी हैथवे एएमपी ब्रांड की बेटी से जुड़ जाता है। वैज्ञानिक रोमिली, डेविड ग्यासी और डॉयल, वेस बेंटले और रोबोट टार्स और केस। अमेलिया कूपर को बताती है कि मान उस अभियान का नेता था जो 12 बहादुर लोगों को अज्ञात क्षेत्र में ले गया था। अमेलिया के मन में मान के प्रति बहुत सम्मान है। वे वर्महोल में प्रवेश करते हैं और मिलर की ओर जाते हैं, जैसा कि संबंधित खोजकर्ताओं द्वारा प्रदान किया गया अल्प डेटा मिलर के ग्रह को सबसे अच्छे विकल्प के रूप में रखता है। लेकिन पता चलता है कि ग्रह गरगेंटुआ के इतना करीब है कि यह गंभीर गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव का अनुभव करता है। सतह पर प्रत्येक घंटा पृथ्वी पर 7 वर्ष। एक टीम ग्रह पर उतरती है, जो दुर्गम साबित होता है क्योंकि यह विशाल ज्वारीय लहरों से घिरे उथले महासागर से ढका हुआ है। जैसे ही अमेलिया मिलर का डेटा पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करती है, एक लहर टकराती है जिससे डॉयल की मृत्यु हो जाती है और शटल के प्रस्थान में देरी होती है। जब अन्य लोग एंड्योरेंस में लौटे तो 23 साल बीत चुके थे। मर्फी अब बड़ा हो गया है। योजना ए के अनुसार किसी अन्य ग्रह पर फिर से बसने के प्रयास में मानवता को पृथ्वी से ऊपर उठाने की कुंजी गुरुत्वाकर्षण समीकरण को हल करने में ब्रांड, जो अब बहुत बूढ़ा हो गया है, के साथ काम कर रहा है। पृथ्वी पर वयस्क मर्फी जेसिका चैस्टेन
अब एक नासा वैज्ञानिक है जो ब्रांड को एक समीकरण के साथ सहायता कर रही है जो नासा को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशनों को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगी। अपनी मृत्यु शैया पर ब्रांड ने स्वीकार किया कि उसने गुरुत्वाकर्षण समस्या को पहले ही हल कर लिया है और यह निर्धारित किया है कि यह परियोजना असंभव है क्योंकि समीकरण को पूरी तरह से हल करने के लिए उसे ब्लैक होल विलक्षणता से अधिक डेटा की आवश्यकता थी। उन्होंने आशा को जीवित रखने के लिए अपने निष्कर्षों को छुपाया और प्लान बी में अपना विश्वास रखा। मानवता को नए सिरे से शुरू करने के लिए एंड्योरेंस पर जमे हुए भ्रूणों का उपयोग करना। वह यह भी जानता था कि वर्म होल के माध्यम से पृथ्वी पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मर्फी ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रांड का समीकरण ब्लैक होल की विलक्षणता से अतिरिक्त डेटा के साथ काम कर सकता है। कम ईंधन पर एंड्योरेंस पृथ्वी पर लौटने से पहले केवल एक और ग्रह की यात्रा कर सकता है। तनावपूर्ण मतदान के बाद टीम मान के ग्रह का चयन करती है क्योंकि मान अभी भी संचारण कर रहा है। अमेलिया एंड्योरेंस को एडमंड के ग्रह पर ले जाना चाहती थी क्योंकि डेटा में जैविक जीवन दिखाया गया था, लेकिन मान का डेटा नवीनतम था, लेकिन कोई जैविक जीवन नहीं दिखा। अमेलिया का सिद्धांत था कि 3 ग्रह एक विशाल ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे थे इसलिए ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए जो भी दुर्घटनाएं हुई वे इस प्रणाली में नहीं हुई, इसलिए कोई क्षुद्र ग्रह धूमकेतु कुछ भी नहीं। उनका कहना था कि ग्रह जैविक जीवन दिखा रहा है, इसलिए इसमें अधिक संभावनाएं हैं। हालांकि उन्हें पता चला कि मान का ग्रह बर्फीला और दुर्गम है। मैट डेमन हमेशा से जानता था कि प्लान बी ही मिशन का असली लक्ष्य था। वह कूपर को यहां तक बताता है कि ब्रांड को पता था कि मान के पृथ्वी छोड़ने से पहले उसे एक ब्लैक होल के विलक्षणता डेटा की आवश्यकता थी और विलक्षणता डेटा असंभव है क्योंकि यह एक ब्लैक होल के पीछे छिपा होता है जिसके माध्यम से प्रकाश स्वयं बच नहीं सकता। रोमिली का सुझाव है कि रोबोट टीआरएस गार्गेंटुआन के ब्लैक होल क्षितिज में काफी तेजी से प्रवेश कर सकता है और बस एक वचन पर डेटा संचारित करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रह सकता है। मान ने अपने ग्रह की व्यवहार्यता के बारे में नकली डेटा बनाया ताकि एंड्योरेंस उसे बचा सके। मान कूपर के स्पेस सूट का छज्जा तोड़ देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है और एक शटल पर एंड्योरेंस की ओर भाग जाता है। अपने रहस्य की रक्षा के लिए मान द्वारा स्थापित बम से रोमिली की मौत हो जाती है। अमेलिया ने दूसरे शटल पर कूपर को बचाया और वे मान को अनुचित तरीके से डॉकिंग करते देखने के लिए समय पर एंड्योरेंस पहुंचे। एयरलॉक फट जाता है जिससे मान की मौत हो जाती है और गंभीर क्षति होती है, लेकिन कूपर एंड्योरेंस को नियंत्रण में लाने के लिए शटल का उपयोग करता है। लगभग ईंधन खत्म होने पर कूपर और अमेलिया ने एडमंड्स की ओर एक मार्ग पर गार्गेंटुआ के आसपास एंड्योरेंस को गुलेल से मारने की योजना बनाई। गार्गेंटुआ के भारी गुरुत्वाकर्षण में सीधे होने के कारण कई और दशक वास्तव में पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, जबकि टीआरएस और कूपर ब्लैक होल में अलग हो जाते हैं। विलक्षणता पर डेटा एकत्र करने और जहाज के द्रव्यमान को गिराकर अमेलिया को आगे बढ़ाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। वे एक प्रत्यर्पण आयामी टेसरैक्ट में उभरते हैं जहां समय एक स्थानिक आयाम के रूप में प्रकट होता है और पोर्टल विभिन्न समय पर मर्फी के बचपन के शयन कक्ष की झलक दिखाते हैं। कूपर को एहसास होता है कि विदेशी प्राणी भविष्य के इंसान हैं जिन्होंने इस स्थान का निर्माण किया है ताकि वह मर्फी के साथ संवाद कर सकें और मानवता को बचा सकें। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करते हुए कूपर ने विलक्षणता पर टार्स के डेटा को वयस्क मर्फी की घड़ी में एनकोड किया, जिससे उसे ब्रांड के समीकरण को हल करने और पृथ्वी को खाली करने की अनुमति मिली। कूपर को किसी तरह विलक्षणता से बाहर निकाल दिया जाता है। जे शनि के पास नासा के अंतरिक्ष स्टेशन पर जागता है और अब बुजुर्ग मर्फी एलन बर्स्टिन के साथ फिर से जुड़ता है, जिसने मानवता के पलायन का नेतृत्व किया है। मर्फी ने कूपर को अमेलिया और केस की खोज करने के लिए मना लिया, जिन्होंने एडमंड्स ग्रह की अपनी एकतरफा यात्रा पूरी कर ली है
और प्लान बी को क्रियान्वित कर रहे हैं।